इजरायल की सेना को लेकर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो सेना अंदर से ही कमजोर होकर खुद ही ढह सकती है। ये बयान उन्होंने हाल ही में हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में दिया, जहां देश की सुरक्षा स्थिति और सेना की तैयारियों पर चर्चा चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़मीर ने बैठक के दौरान कहा कि वो सरकार के सामने 10 बड़े खतरे के संकेत रख रहे हैं। उनका कहना था कि सेना पर इस समय बहुत ज्यादा दबाव है और मौजूदा संसाधनों के साथ लंबे समय तक काम करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना को तुरंत नए कानूनों की जरूरत है, जैसे कि अनिवार्य सैन्य भर्ती यानी कि कॉन्स्क्रिप्शन, रिजर्व ड्यूटी को लेकर स्पष्ट नियम और सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का प्रावधान। ज़मीर ने कहा और उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ अपनी नियमित जिम्मेदारियों को भी ठीक से नहीं निभा पाएगी। उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्स, जो किसी भी देश की सेना का अहम हिस्सा होती है, वो भी ज्यादा दबाव नहीं झेल पाएगी और धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। ये पहली बार नहीं है जब इयाल ज़मीर ने ऐसी चिंता जाहिर की हो। इससे पहले भी वो कई बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। जनवरी में उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने साफ कहा था कि सैनिकों की कमी आने वाले समय में सेना की तैयारियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल ये संकट इजरायल में अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें 7 अक्टूबर 2023 को हुए उस बड़े सैन्य हमले से जुड़ी हैं, जब हमास के नेतृत्व में इजरायल पर हमला किया गया था। इस हमले के बाद इजरायल लगातार युद्ध जैसी स्थिति में ही है, खासकर गाजा पट्टी में। लंबे समय तक चल रहे इस संघर्ष ने सेना पर भारी दबाव डाल दिया है। लगातार ऑपरेशन, सीमाओं पर तैनाती और सुरक्षा चुनौतियों के चलते सेना को ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। इजरायली सेना पहले ही संसद को बता चुकी है कि उसे करीब 12,000 अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। ये कमी केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सेना की ताकत, उसकी प्रतिक्रिया क्षमता और देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है जो इस संकट को और ज्यादा जटिल बना रहा है। इजरायल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी कि हारेदी समुदाय के लोग लंबे समय से सैन्य सेवा से छूट पाते रहे हैं, लेकिन जून 2024 में देश की हाई कोर्ट ने इस छूट को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की छूट के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। इस फैसले के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई। अनुमान है कि 18 से 24 साल के बीच के करीब 80,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवा सेना में भर्ती होने के योग्य हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भर्ती नहीं ली है। दूसरी ओर इस समुदाय से जुड़े राजनीतिक दल लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लोगों को सेना में शामिल होने से छूट दी जाए। ये वही कॉन्स्क्रिप्शन है जिसका जिक्र इजरायली सेना के अधिकारियों ने किया था। यही टकराव अब सरकार और सेना के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सेना को तुरंत नए सैनिकों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और राजनीतिक दबाव इस प्रक्रिया को आसान नहीं बनने दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि इजरायल इस समय केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। सेना पर दबाव बढ़ता जा रहा है, सैनिकों की कमी है, लंबे समय तक चल रहा युद्ध और राजनीतिक मतभेद, ये सभी मिलकर एक गंभीर स्थिति इजरायल के लिए पैदा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो इन समस्याओं का संतुलित समाधान कैसे निकाले। इस स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में इजरायल में सैन्य भर्ती से जुड़े कानूनों, रिजर्व फोर्स की भूमिका और सेवा अवधि को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार सेना की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए आखिर इजरायली सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन इस बीच इतना जरूर स्पष्ट है कि ईरान लगातार इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ईरान के हमले इजरायल पर और ज्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स का अंदर ही अंदर टूटना और अंदर ही अंदर कमजोर होना, सैनिकों की कमी होना, ये दर्शाता है कि इजरायल अब लंबे समय तक इस युद्ध को लड़ने की स्थिति में नहीं है। इजरायल की सेना को लेकर एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है।
इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो सेना अंदर से ही कमजोर होकर खुद ही ढह सकती है। ये बयान उन्होंने हाल ही में हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में दिया, जहां देश की सुरक्षा स्थिति और सेना की तैयारियों पर चर्चा चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़मीर ने बैठक के दौरान कहा कि वो सरकार के सामने 10 बड़े खतरे के संकेत रख रहे हैं। उनका कहना था कि सेना पर इस समय बहुत ज्यादा दबाव है और मौजूदा संसाधनों के साथ लंबे समय तक काम करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना को तुरंत नए कानूनों की जरूरत है, जैसे कि अनिवार्य सैन्य भर्ती यानी कि कॉन्स्क्रिप्शन, रिजर्व ड्यूटी को लेकर स्पष्ट नियम और सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का प्रावधान। ज़मीर ने कहा और उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कदम नहीं उठाए गए तो इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ अपनी नियमित जिम्मेदारियों को भी ठीक से नहीं निभा पाएगी। उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्स, जो किसी भी देश की सेना का अहम हिस्सा होती है, वो भी ज्यादा दबाव नहीं झेल पाएगी और धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। ये पहली बार नहीं है जब इयाल ज़मीर ने ऐसी चिंता जाहिर की हो। इससे पहले भी वो कई बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। जनवरी में उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने साफ कहा था कि सैनिकों की कमी आने वाले समय में सेना की तैयारियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल ये संकट इजराइल में अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें 7 अक्टूबर 2023 को हुए उस बड़े सैन्य हमले से जुड़ी हैं, जब हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हमला किया गया था। इस हमले के बाद इजराइल लगातार युद्ध जैसी स्थिति में ही है, खासकर गाजा पट्टी में। लंबे समय तक चल रहे इस संघर्ष ने सेना पर भारी दबाव डाल दिया है। लगातार ऑपरेशन, सीमाओं पर तैनाती और सुरक्षा चुनौतियों के चलते सेना को ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। इजरायली सेना पहले ही संसद को बता चुकी है कि उसे करीब 12,000 अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। ये कमी केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सेना की ताकत, उसकी प्रतिक्रिया क्षमता और देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जो इस संकट को और ज्यादा जटिल बना रहा है। इजराइल में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी कि हारेदी समुदाय के लोग लंबे समय से सैन्य सेवा से छूट पाते रहे हैं, लेकिन जून 2024 में देश की हाई कोर्ट ने इस छूट को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की छूट के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। इस फैसले के बाद स्थिति और संवेदनशील हो गई। अनुमान है कि 18 से 24 साल के बीच के करीब 80,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवा सेना में भर्ती होने के योग्य हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भर्ती नहीं ली है। दूसरी ओर इस समुदाय से जुड़े राजनीतिक दल लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लोगों को सेना में शामिल होने से छूट दी जाए। ये वही कॉन्स्क्रिप्शन है जिसका जिक्र इजरायली सेना के अधिकारियों ने किया था। यही टकराव अब सरकार और सेना के बीच एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सेना को तुरंत नए सैनिकों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और राजनीतिक दबाव इस प्रक्रिया को आसान नहीं बनने दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल इस समय केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। सेना पर दबाव बढ़ता जा रहा है, सैनिकों की कमी है, लंबे समय तक चल रहा युद्ध और राजनीतिक मतभेद, ये सभी मिलकर एक गंभीर स्थिति इजराइल के लिए पैदा कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो इन समस्याओं का संतुलित समाधान कैसे निकाले। इस स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में इजराइल में सैन्य भर्ती से जुड़े कानूनों, रिजर्व फोर्स की भूमिका और सेवा अवधि को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार सेना की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए आखिर इजरायली सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन इस बीच इतना जरूर स्पष्ट है कि ईरान लगातार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ईरान के हमले इजराइल पर और ज्यादा आक्रामक हो गए। लेकिन ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स का अंदर ही अंदर टूटना और अंदर ही अंदर कमजोर होना, सैनिकों की कमी होना, ये दर्शाता है कि इजराइल अब लंबे समय तक इस युद्ध को लड़ने की स्थिति में नहीं है।